अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और सब अपने अपने घरों में खैर व आफियत के साथ होंगे। अच्छा जी, आज हम चॉकलेट मॉइस्ट कपकेक्स बनाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत मज़े के लग रहे हैं और ये इतने सॉफ्ट और इतने टेस्टी बनते हैं ना, आप यकीन करें। अगर आप मेरी रेसिपी को एग्जैक्ट फॉलो करेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपसे ज़्यादा अच्छे और बेस्ट कपकेक्स कोई भी नहीं बना सकता है। ठीक है, रेसिपी को स्किप किए बगैर देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको सारी रेसिपी समझ आ जाएगी। ठीक है, चलें जी। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया था, उसके अंदर मैंने एक अंडा शामिल किया जो रूम टेम्परेचर पे है। उसके बाद जी यहाँ पर 1 कप मैंने चीनी का इस्तेमाल किया, जो पिसी हुई नहीं है, सिंपल घर की मैंने चीनी इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर आधा कप ऑयल का, रिफ़ाइंड ऑयल जो हम सिंपल घर में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आधा कप ऑयल का मैंने शामिल किया है। आधा कप यहाँ पर मैंने दूध का शामिल किया है, जो बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर था। 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने विनेगर यानी कि सिरके का इस्तेमाल किया। ये हमारे सारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं। आप इनको आराम से सिंपल जो घर में चाय हम पीते हैं जिन कप्स में, आप ये सारी मेजरमेंट उस कप में आराम से कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पे रख लिया था। उसके बाद 1 कप मैंने मैदा लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। ठीक है, आपने इसको छानना लाजमी है। और यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा शामिल कर दिया और 1/3 कप कोको पाउडर, जो अनस्वीटेंड कोको पाउडर है, वो मैंने शामिल किया। उसके बाद 1 टीस्पून यहाँ पर मैं बेकिंग सोडा ले रही हूँ, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टीस्पून लेवल करके आप लीजिएगा। और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर नमक का इस्तेमाल किया। ठीक है, ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने 4 इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं यहाँ पर, और इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बेकिंग सोडा, सॉल्ट वगैरह ये सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ठीक है, जब ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो मैंने लिक्विड मटेरियल को एक दफ़ा फिर से थोड़ा सा मिक्स करके, और ये सारा पाउडर वाला मटेरियल जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स का बनाया था, वो मैंने लिक्विड वाले मटेरियल में सारा एक साथ ही डाल दिया था। और अब मैं इसको हल्के हल्के हाथों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। कब तक? तब तक जब तक मेरा मटेरियल एक बहुत अच्छी और स्मूथ सी फॉर्म में नहीं आ जाता। ठीक है, आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि इसके अंदर कोई लम्प्स ना रहें। ठीक है, बहुत अच्छा सा बैटर हमारा तैयार होना चाहिए। मैं आपको दिखा भी देती हूँ आगे, ये देखें। ठीक है, बहुत अच्छा स्मूथ सा क्रीमी सा हमारा टेक्सचर रेडी हो जाएगा जब इस तरह से, तो इसका मतलब हमारा मटेरियल बिल्कुल रेडी है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं सिंपल इनको, यहाँ पर मैंने कपकेक वाला मोल्ड ले लिया था और उसके अंदर कपकेक्स पेपर लगा लिए थे। ठीक है जी, और अब मैं ये मटेरियल इन कपकेक्स के अंदर आराम से फ़िल कर दूँगी। मैं यहाँ आपको 6 बनाना दिखाऊँगी, बाकी 6 भी मैंने इसी तरह बाद में सिंपल से बेक कर लिए थे। ठीक है, यहाँ पर आराम से आप 12 से 14 कपकेक्स आराम से बना सकते हैं। ठीक है, ये देखें मैंने इसको फ़िल कर लिया था और अब मैं इसको देगचे के अंदर बेक कर लूँगी। देगचा मैंने प्री हीट होने के लिए 10 मिनट्स पहले ही रख दिया था। ठीक है, इसको 10 मिनट्स अच्छी तरह से प्री हीट करके, और इसके अंदर मैंने इस तरह से स्टैंड रखा हुआ था। आप घर में किसी भी तरह का सिंपल सा स्टैंड इस तरह से रख लें। और उसके बाद मैंने कपकेक्स वाला मोल्ड इसके अंदर रख के, अब मैं इसको 20 मिनट तक जो है वो अच्छी तरह से कर लूँगी कुक। और यहाँ पर 20 मिनट से पहले आपने नहीं चेक करना, 20 मिनट आराम से इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इसको कुक होने दें। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह 20 मिनट के बाद कपकेक्स बिल्कुल रेडी थे। और ये इनका एग्जैक्ट टाइम है 18 से 20 मिनट तक ही ये कुक होते हैं। ठीक है, ये देखें। और अगर आप ओवन में कर रहे हैं तो फिर आप ओवन को 10 मिनट्स प्री हीट करके 180 डिग्री सेल्सियस पे आराम से कर सकते हैं 20 मिनट्स के लिए। ठीक है, ये देखें जी हमारे कपकेक्स माशाल्लाह रेडी हैं। इसी तरह मैंने बाकी भी रेडी कर लिए थे और अब मैंने इनको जो है वो मोल्ड से निकाल लिया था। ये देखें, आप देख सकते हैं कपकेक्स बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे बनते हैं। आपने रेसिपी को एग्जैक्ट फॉलो करना है और फिर आप देखिएगा कि इंशाल्लाह आपके कपकेक्स भी बहुत अच्छे बनेंगे। ठीक है,
चलें जी, आए अब हम अपनी फ्रॉस्टिंग को रेडी करते हैं। यहाँ पर जी मैंने विप की क्रीम ले ली थी 1 कप, जो बहुत अच्छी तरह से मैंने ठंडी की हुई थी, फ्रीज़र से ही निकाली थी, हल्की सी मेल्ट हुई तो मैंने इसको ठंडा ठंडा इस तरह से विप करना स्टार्ट कर दिया था। और आपने ठंडी क्रीम लेनी है, क्योंकि ठंडी क्रीम को विप करें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको सिर्फ अभी 1 मिनट ही बीट किया था। तो इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी की शामिल की। यहाँ आप नॉर्मल चीनी नहीं यूज़ कर सकते, यहाँ पर पिसी हुई चीनी ही इस्तेमाल करनी है, क्योंकि यहाँ पर क्रीम बहुत ठंडी होती है तो फिर वो सही से डिज़ोल्व नहीं हो पाएगी। दानेदार चीनी जो होती है वो नहीं डिज़ोल्व होगी, इसलिए यहाँ पर आप पिसी हुई ही लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 1-2 मिनट मैंने फिर इसको बीट किया और कुछ ड्रॉप्स, सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस के शामिल कर दिए थे। और फिर मैंने इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से बीट कर लिया था 1 से 1.5 मिनट। यहाँ जी मैंने 1 टेबलस्पून डार्क कंपाउंड चॉकलेट का इस्तेमाल किया, जो कि मैंने मेल्ट कर ली थी, लेकिन यहाँ पर मैंने गरम इस्तेमाल नहीं की। जब ये रूम टेम्परेचर पे बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो गई थी, उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया था सिर्फ 1 टेबलस्पून। आप चाहें अपनी पसंद की कोई भी चॉकलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, डेयरी मिल्क हो गई या जो भी आपको पसंद है, उसको मेल्ट करके और फिर ठंडा करके ऐड करना है। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप यहाँ पर, अगर आपके पास चॉकलेट नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, आप आराम से 2 टेबलस्पून यहाँ पर कोको पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको फ्रॉस्टिंग का सेम रिज़ल्ट वही मिलेगा जो चॉकलेट के साथ मिलेगा। ठीक है, और अगर चॉकलेट आप ले रहे हैं तो वो अच्छी तरह से मेल्ट हुई हुई होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी चॉकलेट का पीस नहीं होना चाहिए, वरना आगे जाके फिर फ्रॉस्टिंग में बहुत मसला आएगा। हम पाइपिंग बैग में जब नोज़ल्स में इंसर्ट करके डालेंगे क्रीम को, तो वो फिर सही से डिज़ाइन नहीं बनाएगी क्रीम का। ठीक है, आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इजीली आप 2 टेबलस्पून इसके अंदर कोको पाउडर का भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ आप देखें क्रीम इतनी अच्छी तरह से विप हो गई, अब ये नहीं गिर रही। ठीक है, यही इसकी निशानी है कि यहाँ पर क्रीम हमारी बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर हमें मैक्सिमम 3 से 4 मिनट लगे थे और हमारी क्रीम रेडी है। सिंपल मैंने घर में एक प्लास्टिक का ग्लास ले लिया, इसके अंदर अब मैं पाइपिंग बैग को सेट करूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने 2D नोज़ल यहाँ पर इस्तेमाल किया। आप किसी भी डिज़ाइन का अगर आपके पास नोज़ल है आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसको पाइपिंग बैग के अंदर इस तरह से नोज़ल को डाल लिया था। और अब ये जो पाइपिंग बैग है इसको मैं ग्लास के ऊपर इस तरह से सेट कर लूँगी। ठीक है, ये देखें यहाँ पर इस तरह से मैंने लगा के, अब जितनी मैंने फ्रॉस्टिंग तैयार की है उसमें से 2 से 3 चम्मच इसके अंदर जितनी आएगी, पूरा नहीं भरना, आपने हाफ़ पाइपिंग बैग को जो है वो फिल कर लीजिएगा, वरना हैंडल करने में फिर बहुत मसला होगा। ठीक है, 2 से 3 चम्मच यहाँ पर मैंने इसके अंदर फ्रॉस्टिंग के डाल के क्रीम के, और अब मैं यहाँ पर इसको इस तरह से कर लूँगी। ये देखें, ठीक है, यहाँ जी हमारा पाइपिंग बैग अब बिल्कुल रेडी है। आगे से इसका मैंने मुंह कट कर लिया था ताकि हमारा नोज़ल आराम से बाहर आ सके। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये देखें कितनी अच्छी हमारी फ्रॉस्टिंग रेडी हुई है और कितने अच्छा माशाल्लाह से फ्लावर बन रहा है। अच्छा, यहाँ पर आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये मैंने आपके साथ फ्रॉस्टिंग की इतनी अच्छी रेसिपी शेयर की है ना, आप ये कपकेक्स आराम से 1 हफ़्ते तक भी रख सकते हैं। आपकी फ्रॉस्टिंग बिल्कुल भी नहीं हिलेगी, ना ख़राब होगी। इतनी एग्जैक्ट ये फ्रॉस्टिंग बन के तैयार होती है ना, आप यकीन करें 1 हफ़्ते तक आप इन कपकेक्स को आराम से यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होंगे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर एक क्लोज़ करके भी फ्रॉस्टिंग का फ्लावर बना के दिखा रही हूँ। ये देखें, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छे कपकेक्स रेडी हुए थे और आपने रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है और फिर मुझे बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। ये देखें, यहाँ पर मैं आपको कपकेक पेपर भी रिमूव करके दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। मैं आपको आगे इसकी सारी सॉफ्टनेस वगैरह हर चीज़ दिखाऊँगी। ये देखें कितने अच्छे और बहुत सॉफ्ट बने, ये देखें। ठीक है, आपको यहाँ पर मैं कट भी करके दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। आपको कटिंग से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितने सॉफ्ट हैं। बहुत अच्छे, बहुत सॉफ्ट मॉइस्ट कपकेक्स बनते हैं। आप इसके अंदर की जाली चेक करें, अंदर कोई गुठली नहीं है, कोई लम्स नहीं है, और ये कितने क्रीमी बिल्कुल सॉफ्ट से बने थे। आप ये देखें, मैं आपको सिंपल वाला भी एक दिखा रही हूँ।
आप बच्चों को इस तरह से ये देखें सिंपल भी सर्व कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है अगर आपके पास फ्रॉस्टिंग का सामान नहीं है तो आप इस तरह भी सिंपल भी बच्चे खाएंगे। आप यकीन करें ये इतने मज़े के होते हैं, इतने टेस्टी बनते हैं, बच्चे इसको सिंपल भी इस तरह खा के बहुत खुश होंगे। और अगर आप फ्रॉस्टिंग करना चाहते हैं तो आप फ्रॉस्टिंग करके बच्चों को दे दें। ठीक है जी, यहाँ पर ये देखें मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितना ये सॉफ्ट और मॉइस्ट है, ये देखें। ठीक है जी, चलें जी, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में लाजमी शेयर किया करें। अच्छा, जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं और जो मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं वो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें और ऑल पे जाके क्लिक कर दें ताकि मेरे तमाम नोटिफिकेशंस जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको मिलें और आप मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस को लाजमी इंजॉय किया करें। ये ट्रफ़ल कपकेक एक मैंने ट्राई किया था जिसके अंदर मैंने कपकेक के अंदर थोड़ी सी चॉकलेट डाल के और ऊपर फ्रॉस्टिंग कर दी थी। इंशाल्लाह इसकी भी मैं प्रॉपर रेसिपी आगे आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।